तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया अविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। रिपीट करें कोई? तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। शब्दार्थ: तान उन सबको समीक्ष्य देखकर सह वह कौन्तेयः कुंती पुत्र सर्वान् सभी प्रकार के बंधुओं संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक आविष्ट अभिभूत विषीदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य: यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ,
प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दया व रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं श्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सब वैष्णवों का आशीर्वाद भक्तिनाथ प्रभु जी का स्पेशली, ताकि हम भगवान की जय सेवा के लिए अच्छे से कुछ उसके बारे में बोल सकें। आज का श्लोक बहुत ही सुंदर है, इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है रेडी करता है। भगवत गीता बोला जाएगा हम लोगों को, ये भगवान के मुख के द्वारा सुंदर अमृत पान का जो है व्यवस्था हो रहा है। अप्रूव जो है ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं भगवान अर्जुन के द्वारा, ताकि अब ये सब हम सब लोगों को ये भगवत गीता प्राप्त हो सके। क्या हुआ, युद्ध जब शुरू होने वाला है और इसके पहले कुछ 21वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान सेनयोर उभयोर मध्य, ये दोनों सेनाओं के जो ठीक ठीक बीच में रथम स्थापति जो है अच्युत, है अच्युत हे कृष्ण, ये रथ जो है ना दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जो आए हैं, हाँ, दुर्योधन की ओर से साइड से लड़ने के लिए। लड़ने से पहले देखना है ना, शंख बज चुका है, शंखनाद हो चुका है दोनों सेनाओं की ओर से, अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो युद्ध शुरू होने से पहले क्या करते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मेरा रथ लेके चलिए बीचों बीच, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। और देखने के बाद क्या होता है, कहाँ पे ले जाके खड़ा करते हैं,
सीधे करे भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महेक्षितां वाच पार्थ पश्यतां समवेता कुरुन इति। भीष्म वो और भी कहीं पे भी ले जाके खड़ा कर सकते थे, जो रथ है, दुर्योधन है और है कर्ण है उनके सामने, लेकिन कहाँ पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं? ठीक ठीक जहाँ पे पितामह भीष्म है और द्रोणाचार्य है। और नहीं तो कह कि यही तुम्हारे जो परिवार के हैं, जो कौरव हैं, सब आए हैं लड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसके पहले अभी अर्जुन बिल्कुल रेडी है उस मूड में, अब फाइट करना, लड़ना है, मारना है। लेकिन ये देखने के बाद क्या होता है, कह रहे हैं कि तत्र अपश्यति स्थितान पार्थ पितृन पितामहान आचार्य मातुलान भ्रातृन पुत्र पौत्रान सखिंस्तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर। कौन है इस सेना के अंदर, कौन कौन है दिख रहा है उनको? वहाँ पे जब गए तो सबसे पहले भीष्म दिख रहे हैं, पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, करे अभी सब वही दिख रहे हैं उनको। अब करे तत्र पश्चात, उन देखने के बाद क्या करें? पार्थ पितृ जो पिता के समान है, जो है पितामह के समान है, भीष्म पितामह, और आचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ऐसे मातुलान जो भात्रान जो भाई के जो है समान, पुत्र के समान, पौत्र के समान, सखी जो मित्र हैं, और ससुर हैं उनके, और सुहृद, सभी जितने भी हैं सब सेनाओं में वही दिख रहे हैं, उनके सब अपने जन दिख रहे हैं। तो अब जो है ये आज का श्लोक है, करें तान समीक्षा सकौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। ये सब समीक्षा करके देखने के बाद क्या करें? सर्वान बंधु, जो भी यहाँ पे जब दिखे सब व्यक्ति कैसे हैं? सब मेरे बंधु हैं। और ये देखने के बाद उनके अंदर कैसी स्थिति होती है? कृपया पर्याविष्टो, अब उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाता है, और उसके वजह से इतना पर्याविष्टो, आविष्ट उसका करुणा का आविष्ट हो जाता है, दया भाव उनके अंदर ऐसा कंपैशन आ जाता है, और तब उसके वजह से क्या होता है? विषीदन इदम अब्रुव, विषाद हो जाता है उनको, हैं? जब ये देख, तो ये कब होता है विषाद? ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छा चीज सीखने के लिए है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो क्वालिटी है, ये ऐसा गुण जिसके अंदर होता है, वो एक्चुअल भगवान का कृपा का पात्र होता है, उसको भगवान का कृपा सुलभ है। कैसे? वो उस व्यक्ति के हृदय में, उसके लिए जो उसको इतना कष्ट दिया है। अभी ये हम लोगों के साथ में अगर कुछ ऐसा हो, कोई हमको डांट दे, मार दे, कुछ ऐसा हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो हम उसको कभी क्षमा करेंगे? ऐसा सोच सकते हैं? अभी पांडवों के साथ में क्या नहीं हुआ? उनको जहर दे करके मारने का कोशिश किया, आग में जलाने का कोशिश किया, उनकी पत्नी को ऐसे भरी सभा में ऐसा वस्त्र उतारने का कोशिश किया, हैं? सब, और करें कि अपने ही सिर्फ सेनाओं का भला नहीं सोच रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका क्या होगा? अपोजिट पार्टी जो दूसरे हैं, विपक्ष में हैं, आए हैं, उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे यही मित्र हमारे सभी संबंधी हैं, बंधु हैं, और वो लड़ने के लिए आए हैं, कैसे ही लड़ सकते हैं? उनके बारे में भी चिंता करें, ये मर जाएंगे, ऐसा हम कैसे उनके ऊपर प्रहार करेंगे? ऐसे यही इनके साथ इनके हमने गोद में खेला, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनसे हमने ये सीखा है धनुर्विद्या, उनके ऊपर हम कैसे बाण चलाएंगे? ये सब सोच करके परिणाम क्या होगा? तो पहला प्रभुपाद जी करे सराहना कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसा, जिसका ऐसा हृदय है, जो सबके अंदर वो भाव दिखता है, दया भाव है, उसका करुणा भाव है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और वही सही कैंडिडेट है भगवत गीता समझने के लिए। सुनिए, वही ठीक
भगवत गीता समझ सकता है। जिसके हृदय में ऐसा करुणा हो, सबके लिए, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं हो। शिला प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ दुल्हे सुभद्रा महारानी की जय। तो इसको सराहना करें प्रभुपाद जी कि ऐसा हृदय सबका होना चाहिए। वही व्यक्ति भगवत गीता को ठीक से समझ सकता है, जिसका हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, कोमल हो चुका है। और दूसरा एक पक्ष है, जब उससे क्या होता है, उनके हृदय में विषाद होता है। अब वो डिप्रेशन में जाते हैं। कैसे, कब डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति? जब वो अपने को, अपना उसका जो स्वरूप है वो भूल जाता है। मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं। जब वो भूल गया अपना जो स्वरूप, तो तब अब शरीर से संबंधित अब सबको अपना संबंधी मांगने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब अर्जुन के साथ वो अपने शरीर से संबंध कर रहा है। सेम चीज इसके पहले जो हमने चर्चा किया, ये अभी ये बात जो है और ये अर्जुन के मन में आ रही है। लेकिन शुरुआत जो हुआ, भगवत गीता जब शुरू हो रहा है, तो धृतराष्ट्र ने पूछा ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या कर धृतराष्ट्र? बताओ संजय, क्या चल रहा है अभी? मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने के लिए, क्या कर रहे हैं? तो क्या कहते हैं संजय कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सेम चीज अर्जुन भी बोला भगवान को कि मुझे लेके चलिए, मुझे देखना है दोनों आर्मी को, कौन कौन आए हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे भी ये भी अभी क्या कह रहा है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, अभी देख करके दुर्योधन जो है, पांडवों ने कैसे उन्होंने अपना अरेंज किया है आर्मी को, वो देख करके भी आया। और कहाँ पे जा रहा है? आचार्यम उपसंगम्य, क्या जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके पास में जाकर के राजा वचनम अब्रवीत, जाकर के ऐसा वचन बोलता है। क्या कहता है? पश्यताम पांडुपुत्राणाम, देखो ये पांडुपुत्रों को, गुरु से ऐसे बात कर रहा है। आचार्यम आत्यंचो, आचार्य को जाकर बता रहा है क्या? व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपका ही ये जो है द्रुपद पुत्र, आपका ही ये शिष्य है, जो बहुत इंटेलिजेंट, आपने सिखाया ना। और इसके साथ अभी आपने तो एक बड़ी गलती किया, ये सिखाया उसको, वही आपके सामने जो है लड़ने के लिए भी आया। तो उसको और क्या करें? उत्तेजित कर रहे हैं लड़ाई करने के। वही अर्जुन जो है जा रहा, उसके मन में ये भावना आ रही है कि हम कैसे इसके साथ लड़ाई करेंगे, कैसे मारेंगे। और दुर्योधन के साथ कैसा है वो, उसके अंदर वो कोई भावना करुणा नहीं आ रही। तो ये बताते हैं कि ये एक भक्त के हृदय में ऐसा हो सकता है, एक जो है भगवान का शुद्ध भक्त है, उसी के अंदर ऐसा भावना हो सकता है। लेकिन अब ये कह रहे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसा वो उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, कैसे मारूंगा। तो ये अर्जुन का दुर्बलता नहीं है। ऐसा भी कोई देख सकता है ना कि सेना बहुत जो है, अपोजिट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तो उसके मन में डर हो सकता है, उसके वजह से भी क्या कर सकता है? लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। करें भगवान कि उसका हृदय इतना सॉफ्ट है, कोमल है, उसके वजह से। लेकिन ये स्पेशल जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अर्जुन शुद्ध भक्त भगवान का, उसको ये कभी भ्रम नहीं हो सकता है। वो देहात्म प्लेटफॉर्म पे देहात्म बुद्धि उसके नहीं आ सकता है। लेकिन ये अब भगवान ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए? ताकि अब ये भगवत गीता फिर से भगवान सब जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ये भगवत गीता सुना सके, बता सके अर्जुन को माध्यम बना करके। तो अब यहाँ पे वो करे दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, अपने सभी जो है स्वजनों को देख करके युद्ध समुपस्थित है, ये युद्ध के लिए जो है इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। सीदंती मम गात्राणि, अब इसको देख करके क्या हो रहा है अर्जुन का? सब जो हाथ पैर है अब सब कांपने लगे हैं।
बहुत ज़्यादा गहरा वो जो चिंतन कर रहा है, वो क्या होने वाला है रिजल्ट है, कितना कितना खतरनाक है ना ये। अगर सोचें हम लोग, अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, कोई रिलेटिव है, उसको कोई कहे मारने के लिए, वो मारने के लिए आया हमसे रेडी है, कितना कैसा है। कोई कहे कि हमारे भाई को ही मारने के लिए, कोई पिता को मारने के लिए, पितामह को मारने के लिए, तो कैसा है। अगर हम उसको अपने उसको सोचें, उसको अपने स्थान पे लगा करके, तो कैसा स्थिति है। तो ये बहुत डीपली सोच रहा है, और सोचने के बाद क्या होगा, वो परिणाम क्या होगा, वो सोच करके पूरा उनका हाथ पैर कांपने लगा, और मुखम च परिशुष्यति, मुख भी जो है उनका सूखने लगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट किए भगवान उनके लिए, कि वो ऐसा परिस्थिति में आए, ऐसा उनके साथ स्थिति हो, ताकि अब मैं इसको भगवद गीता सुनाऊं। ये कह रहे कि अर्जुन की ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा सबका स्थिति हो सकता है। किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि हमेशा सुंदर उसका बना रहता है, अच्छा चलता रहता है, नहीं। हम लोगों के जीवन में कभी उतार और चढ़ाव होता रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे साथ ऐसी बुरा स्थिति है जीवन में, तो उस स्थिति में भी हम कैसे अपने को साम्य बना के रखें, हैं? कैसे हम उसको उस समय स्थिति में हम अपना मेंटल जो है, और जो उसको इक्विलिब्रियम, उसको खोए नहीं, हम अपना उसी साम्य अवस्था में बना के रखें। कैसे, वो भगवान ये भगवद गीता के द्वारा अर्जुन को माध्यम बना करके हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये इसका जो अभी अर्जुन ने ऐसा बोला कि मुझे नहीं युद्ध करना है, आगे बोलेंगे। अभी ये दो तीन श्लोक 28, 29, 30 में अभी जो इनके अंदर ऐसा कंपैशन आया है, करुणा भाव आया है, और ये जो सिम्टम दिखा रहे हैं, ये सिम्टम्स तीसरे 28, 29 और 30 श्लोक में पूरा क्या क्या होने वाला है, सिम्टम्स क्या होता है जब ऐसा किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा जब होता है, तो वो सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसका प्रमाण है, सेम आर्मी, सेम सेना, जब इनको अज्ञातवास था, इनको पांडवों को 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था, 13 वर्ष। तो उस समय सेम जो आर्मी है, कौरव सब जो है लड़ाई के लिए गए थे, कहाँ पे, विराट के पास में, हैं? उनका जो आक्रमण किया था, तब विराट नहीं थे, उनका बेटा उत्तर को भेजे थे उसको लड़ाई के लिए। और वहां पे उत्तर ने क्या किया, यू टर्न ले लिया, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, हैं? तो वहां पे किसने जो है कमांड लिया, ठीक अर्जुन ने। अर्जुन बोला कोई बात नहीं, मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ, और अर्जुन ने सबको पूरा वहां पे हरा दिया। सेम आर्मी थी ना, वहां पे नहीं, उसके अंदर वहां पे कोई दया भाव नहीं आया है। तो यहाँ पे ये दया भाव होना, ऐसा दया हुआ होना, ये चीज ठीक नहीं है। इसको कह रहे हैं कि जब ये विस्मृति होती है, हमारा स्वरूप का विस्मृति होती है, तो हम धर्म, हमारा जो ड्यूटी क्या है उसको भूल जाते हैं। अभी ये क्षत्रिय है, ये इसका धर्म है यहाँ पे युद्ध करना, लेकिन अभी क्या करा, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये चीज जो है उसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसा होना ये अच्छा सिम्टम नहीं। और कह रहे हैं कि ये जो एक भक्त है, मात्र उसके अंदर ऐसा ये सद्गुण आ सकते हैं। कैसे, एक ये भागवतम से उदाहरण दे रहे, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। कोई एक ऐसा अकिंचन भक्त है जो शुद्ध भक्त है, उसके ही हृदय में ये ऐसे सारे सद्गुण आ सकते हैं। भक्तों के गुण के बारे में ऐसा कहते, पहला क्या कहते, उसके अंदर ऐसा तितिक्षव कारुणिका, उसके अंदर करुणा बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट गुण है। तितिक्षव कारुणिका, सुहृदम सर्वदेही नाम, सब जीवों के ऊपर क्या है, वो सुहृद होता, सर्वचिंतक होता है उनका। अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। माता देवहूति जब प्रश्न करती है, पूछती है साधु के जो है, भक्तों के गुण क्या, लक्षण क्या है, तो भगवान कपिल बताते हैं। तो ये लक्षण है, ये भक्तों के अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं। जब भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय क्या होता है, कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा होता है, बहुत कठोर होता है।
तो जब हम भक्ति करेंगे तो अपने आप ये सब क्या करें, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। सब गुण जो किसके अंदर, जो देवताओं के अंदर जो गुण होते हैं वो सब भी उसके अंदर आ जाते हैं। उतना ही नहीं, वो भी उनके पास में आकर के करें डेरा जमा लेते हैं ऐसा ये सब गुण भक्तों के अंदर जब देखते हैं वो भी उनके साथ संग करना चाहते हैं। अरे हराव भक्तस्य कुतो, जो अभक्त हैं उनके अंदर ये महत् गुण, कहाँ से ऐसे सुंदर गुण आ सकते हैं? उनके अंदर ये गुण नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि करे मनोरथे ना सती धावतो भाई, वो क्या करते हैं, वो अभी भी मन के रथ के द्वारा कैसे उसके ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनकी इंद्रियां धावतो भाई बहिर्मुख है। वो जो विषय है, भौतिक जगत का विषय है, उसके ऊपर क्या है, आकर्षित हो रही है। तो पक्का निश्चित है कि वो गिरेगा। कितना भी संसार में हम लोग देखते हैं ऐसे उदाहरण है, कितना भी कोई बहुत बड़ा पोजीशन पे है, हाँ बहुत बड़ा उसके पास में जो है एजुकेशन है, एजुकेटेड व्यक्ति है, लेकिन फिर भी देखने को मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसा सद्गुण देखने को मिलते नहीं। अभी जो व्यक्ति जो है शुरू करता है, भक्ति करते ही क्या होता है, तुरंत ये सब मांसाहार जो है मदिरा, ये सब नशा, ये सब अपने आप छूट जाता है। लेकिन बाहर देखिए बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, हाँ बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उनके पास में बहुत सारे ऐसे सुंदर गुण हैं, लेकिन ये सब फिर अवगुण उनके साथ में रहते हैं, निकलता नहीं है, जाता नहीं है। ये भक्ति का प्रभाव है। जब भक्ति करने लगता है तो ये अपने आप उसके अंदर गुण आ जाते हैं। और क्या करें, एक जो है करें स्वजन का अर्थ जो है दो तरीके से बताते हैं। स्वजन मतलब एक शरीर से संबंधित, और एक जो है आत्मा से संबंधित। शरीर से संबंधित हम देखते हैं उनको करें स्वजन, और आत्मा से। और कृष्ण यहाँ पे कृष्ण पुकार रहे हैं, जो है अर्जुन कर रहे हैं कृष्ण। भगवान का जो सबसे सुंदर नाम है वो क्या है, कृष्ण। तो उनको पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको अपने हृदय की बात बता रहे हैं। प्रेम का जो लक्षण है ना, ददाति प्रतिग्रहणाति है, गुह्यम आख्याति पिक्षति। प्रेम का जो है लक्षण बताते हैं रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है उसमें, व्यक्ति कुछ जो है आदान प्रदान करता है, कुछ गिफ्ट देता है, कुछ बदले में गिफ्ट लेता है। ददाति प्रतिगृह्णाति, हाँ गुह्यम आख्याति पिक्षति। और उतना ही नहीं, अपने हृदय की बात उनको शेयर करता है और उनकी भी हृदय की बात को सुनता है। तो यहाँ पे गुह्यम आख्याति। अब वो इतना डिप्रेशन में चला गया अर्जुन को, वो अब कृष्ण से करेंगे, कृष्ण मेरे से अब ये लड़ा नहीं जाएगा, युद्ध नहीं मैं कर सकता। ये एक मुख्य कारण है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि मैं क्यों बता रहा हूं तुमको, ये भगवत गीता क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि ये तो रहस्य है। लेकिन करेंगे, हाँ भगवान कहते हैं कि तुम क्योंकि बहुत मुझे प्रिय हो, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तम। ये जो है उत्तम रहस्य है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो इसको समझने के लिए, भगवत गीता समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान का प्रिय बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम ऐसा भक्ति करेंगे भगवान का, हाँ अपने हृदय की बात जब हम भगवान को बताएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान। और ये इस तरह से जब भगवत गीता का हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, हाँ और इसका पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन का ये सब जो भी ये जैसे अर्जुन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनका पूरा हाथ पैर कांप रहा है और मुख सूख रहा है, तो वैसे ही हम भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में भी ये क्या हो जाएगा, समता आ जाएगा, सम हो जाएंगे, समत्व आ जाएगा। फिर हमको ये द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और अंत में ये सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, भगवत गीता सुनने के बाद भगवान ने पूछा, कुछ अभी रह गया डाउट, क्या कोई कंफ्यूजन है, हैं? तो क्या करें, नहीं तो प्रभु नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। अभी यहाँ पे क्या हो गया,
भगवान ने मोह उत्पन्न किया है, जिसके वजह से अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अगले अगले श्लोकों में कहेंगे कि मेरा अब ये जो गांडी सरक रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, खड़े हैं रथ के ऊपर लेकिन अब क्या कहते हैं लास्ट में, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। अब जो मेरी बुद्धि जो खराब हो गई थी, भ्रमित हो गई थी, अब वापस आ गई। करिष्ये वचनम। तो आप अब बताओ प्रभु क्या करना है, आप आज्ञा दीजिए। यही उद्देश्य है भगवत गीता का, मुख्य उद्देश्य क्या? अपना, अभी तक अर्जुन जब अपने को समझ रहा था कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित अपने सुख की कामना कर रहा, सोच रहा था, तब ये सब भ्रम शुरू हुआ। यही करेगी भगवान को हमको प्रसन्न करा। अब हमको भगवत गीता का मुख्य शिक्षा यही है कि हम अपना प्रसन्नता छोड़ करके अब क्या उसमें सोचना है, भगवान की प्रसन्नता। तो अब जो है एक्चुअल में ये भगवत गीता से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका, डिप्रेशन से अभी आ गए, अब रेडी हो गए 45 मिनट के अंदर। अब मैं, आप जो कहिए वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं लड़ूंगा, बताइए किसको मारना, क्यों, किसके लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए, आप चाहते हैं। उसमें पहले क्या था, वो अपने को सेंटर में डाला था। वही हम लोगों को अभी सेंटर बदल देना, हम अपने जो आते हैं उसको हटा करके भगवान कृष्ण को डाल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री जगन्नाथ देव सुंदर रानी की।